हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज डेट हो गई है जुलाई 1 और जो भी कनाडा में रहते हैं उनको हैप्पी कनाडा डे। तो अभी हम पहुँचे हुए हैं वैंकूवर कनाडा में और जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, मैं और मेरे दो दोस्त कनाडा से इंडिया आ रहे हैं बाय रोड मेरी कार लेके। तो पिछले 5-6 दिन पहले से निकले हुए हैं और 5,000 किलोमीटर ट्रैवल करके हम पहुँच गए वैंकूवर। तो काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे अपने जो कारनेट है उसको लेके और बाकी चीज़ों को। तो आज की ये वीडियो मैं बना देता हूँ कारनेट के ऊपर। तो मैं बताता हूँ कौन से कंट्री से आपको लेना चाहिए, कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाते हैं और क्या क्या बाकी जो फॉर्मेलिटी हैं वो पड़ती होती हैं। उसके बाद फिर मैं बताऊँगा वैंकूवर में रहने का जो एक्सपीरियंस है पिछले 2 दिन का वो कैसा रहा हमारा। तो चलो पहले दिखाते हैं आपको कारनेट। तो ऐसा दिखता है ये कारनेट, येलो कलर का बाहर का इसका वो रहता है जो भी अपना कवर, और अंदर 20 या 25 पेज होते हैं। सारे पेज एक ही जैसे होते हैं। ऊपर इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी लिखी रहती है, लेफ्ट में मेरा नाम और एड्रेस वगैरह बाकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। थोड़ा नीचे आप देखें कनाडा लिखा हुआ है, कार का जो कंट्री ऑफ रेजिडेंस या रजिस्ट्रेशन है, और साथ में कार का नंबर लिखा हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट है जिसकी हेल्प से आप कार को टेम्परेरली दूसरे कंट्री में लेके जा सकते हैं बिना दूसरे कंट्री की कस्टम ड्यूटी भरे हुए। तो अगर आप इसको अंदर ओपन करें तो बाकी डिटेल्स लिखी रहती हैं। ऐसे पेज हैं, सारे पेज जो हैं वो सिमिलर होते हैं। तो इसमें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की जो स्टैंप है उनकी जगह दी हुई रहती है। साथ में अगर लेफ़्ट में आप देखेंगे तो डिटेल रहती है कौन कौन सा आइटम मैं लेके जा सकता हूँ। तो सारी स्टैंप आपके पास में होनी चाहिए, तभी आपको बाद में सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलेगा वापस जब आप इसको डिस्चार्ज करवाने जाएंगे। इस डॉक्यूमेंट के लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना पड़ता है एक अमाउंट। जो मेन पेज है उसके अंदर अगर आप देखें कार की डिटेल, उसका जो चेसी नंबर है वो हो गया, कलर हो गया, 380 हॉर्स पावर की है मेरी वाली कार, और साथ में और कौन कौन सा सामान मैं लेके जा सकता हूँ वो लिखा हुआ है। तो अब बात करते हैं कारनेट लिया कहाँ से जाए। तो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं आपके पास में, जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ से भी मिल सकता है। अगर वहाँ से ना लेना चाहें तो दूसरे किसी भी कंट्री से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अप्लाई किया कनाडा और यूएस से। जब मैंने कनाडा में अप्लाई किया तो उन्होंने ये सिक्योरिटी डिपॉजिट बताया मुझे। तो उन्होंने बताया कि जो मेरी कार है उसकी वैल्यू के हिसाब से $1,59,000 जो है वो मुझे जमा करवाने पड़ेंगे, जिसमें जब भी मैं कार को वापस ले आऊँगा यहाँ पे इंडिया से तो उसके बाद में टोटल $1,775 काट के $1,57,700 जो डॉलर है वो मुझे वापस मिल जाएंगे। सो अगर आज के रेट के हिसाब से बात करें तो $1,59,000 मोटा मोटी 98 लाख रुपए बनते हैं। सो ऑब्वियस है ये जो ऑप्शन वो किसी भी तरह से फीजिबल नहीं था, ना सिर्फ बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, बट एक और दूसरा जो मसला उसमें पड़ रहा है वो ये कि उन्होंने ईरान का जो अपना कारनेट है वो देने से मना कर दिया क्योंकि ईरान के ऊपर लगे हुए हैं सैंक्शंस। तो इसके बाद दूसरे ऑप्शन की तरफ हम बढ़े यूके। तो जब यूके से हमने कोट लिया कारनेट का तो उन्होंने हमें कोट दिया 20,700 पाउंड का। तो अगर 20,700 पाउंड को हम कैनेडियन डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो मोटा मोटी बनता है 34,000 के आसपास। तो ये हो गए 18-20 लाख रुपए के आसपास। और इन्होंने हमें हाँ भी भर दिया अपना जो ईरान है उसका देने का, पाकिस्तान, इंडिया और ईरान तीनों का। बट यहाँ भी मुझे लगा कि चलो एक बार थोड़ी बहुत रिसर्च और की जाए, तो मुझे पता चला चेक रिपब्लिक का। तो चेक रिपब्लिक में एक कंपनी है, ऑटो टूरिस्ट करके बोलते हैं इनको। तो यहाँ से फिर मैंने इनसे कोट लिया तो इन्होंने मेरी जो कार है उसकी मोटा मोटी वैल्यू लगाई 700 जो चेक रिपब्लिक करेंसी होती है वो, और इसका इन्होंने मेरे से सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगा 154। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करके देखें CZK को टू कैड, और अगर हम इसको 154,000 भी लगा लें तो भी मेरी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आती है सिर्फ $9300। तो ये वाला जो फीजिबल है वो मुझे बहुत ज़्यादा लगा ऑप्शन। तो यहाँ से फिर मैंने जो कारनेट अपना वो लिया। तो ये प्लस में शिपिंग और बाकी जो सारी चीज़ें मिला के $12-13,000 के आसपास आपको जो इसका एक्सपेंस है वो पड़ता है। और जब आप इसको वापस करवा लेते हैं, डिस्चार्ज करवाते हैं, तो ये पूरा जो अमाउंट है उसमें से 1,500 कट के वो आपको वापस मिल जाता है। तो ये हो गया पूरा कारनेट का। ये वाली वेबसाइट का मैं एक बार दिखा देता हूँ, अगर आपने बनवाना हो तो इस वाली वेबसाइट पे जाके ना, और आप अपनी जो डिटेल्स है वो इनसे निकलवा सकते हैं। और काफ़ी बढ़िया, इन्होंने DHL के थ्रू मोटा मोटी मुझे ये भेज दिया था। 4 से 6 दिन के अंदर मेरा जो कारनेट है वो मेरे पास आ गया था। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की। तो हमारे यहाँ पे बहुत ही आसान है ये बनवाना, टोटली 5 मिनट का प्रोसेस था। CAA करके ना एक कंपनी है, वहाँ से अब जाके $30 मतलब 1800-1900 रुपये लगते हैं और राइट अवे बन जाता है। तो ये बनवा लेना चाहिए, आगे काम आ सकता है। हालांकि हर एक कंट्री में ज़रूरत नहीं पड़ती, बट जब इतनी लंबी ट्रिप पे जा रहे हो तो इट इज़ ऑलवेज ए गुड आइडिया। तो ये हो गया कारनेट और आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। लगे जो इंडिया का वीज़ा है वो और मैं आपको दिखा देता हूँ। कैनेडियन पासपोर्ट के ऊपर इंडिया का जो वीज़ा है पेपर भी लग सकता है, और जो अपना वीज़ा होता है वो भी आपको मिल जाता है। तो जब आप लैंड बॉर्डर से जा रहे होते हैं, खासकर पाकिस्तान से जब इंडिया जा रहे होते हैं, तो जो अपना ऑनलाइन वीज़ा है वो काम नहीं देता, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ती है पेपर वीज़ा की।
और ऐसा दिखता है इंडिया का जो पेपर वीज़ा है वो। पिछली बार भी मैं अपने पाकिस्तान भी गया था और इंडिया भी आया था, तो ऐसा वीज़ा लगता है हम कैनेडियंस का। और 6 महीने से लेके 1 साल तक का वीज़ा होता है और मल्टीपल एंट्री होता है, जितनी बार भी आप चाहें वहाँ पे आ सकते हैं। तो सेम मैंने अभी लगवा लिया, ये मेरा इस साल के एंड तक वैलिड है, तो अब की बार मेरा काम चल जाएगा अगले साल दोबारा से। लगे हाथ में एक बार कैनेडियन पासपोर्ट का और बता देता हूँ, ना सिर्फ दुनिया के सबसे जो पावरफुल पासपोर्ट्स हैं उनमें से आता है, 4th रैंक है 173 कंट्रीज़ का। या तो वीज़ा नहीं लगता हमारा या वीज़ा ऑन अराइवल है। बट सबसे खास बात देखने के मामले में, लुक्स के मामले में भी दुनिया के सबसे सुंदर जो पासपोर्ट्स हैं उनमें से एक आता है। तो अगर आप इसको ब्लैक लाइट के अंदर रखें तो इसके जो भी पेजेस हैं उनके ऊपर जो सीनरी या जो आर्ट बनाई हुई है वो इल्यूमिनेट करने लगती है। सो दैट इन इटसेल्फ इज़ ए वेरी नाइस लुकिंग थिंग। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। फ़ोटो में तो फिर भी नहीं दिखता, रियलिटी में जब आप देखें हैं तो आँखों पे यकीन सा नहीं होता कि इतने ज़्यादा सुंदर जो इल्यूमिनेशन वो हो रही है इसमें। चलो अब वापस आते हैं ट्रैवल की बात पे। तो होटल से चेकआउट हमने कर लिया सुबह 10 बजे के आसपास। $819 हमें लगे 2 दिन के। वैंकूवर में होटल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है देखा जाए तो $819 मोटा मोटी आप मान लें कि 42-43,000 रुपीज़ हो गया 2 दिन का। तो वही 20-22 हज़ार रुपये पर डे 3 लोगों का। तो भाई अभी बस निकल रहे हैं यहाँ से। होटल्स का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मैं कह रहा था कि 2 दिन का रूम पड़ा हमें यहाँ पे और टोटल मिला के $819 का। बट सर्विस वाइज अगर हम बात करें तो मैं इंडिया में रहा हूँ ज़्यादातर जो 5 स्टार होटल्स हैं उनमें, एंड मैं कहूँगा ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये सर्विस के मामले में इंडिया से कम 10 साल पीछे होंगे। तो जो बढ़िया प्रीमियम होटल्स हैं उनमें भी हाल ये है कि आपको जो रूम सर्विस है या जो बोलते हैं अपना जैसे कि हाउस कीपिंग, वो सुबह सुबह एक बार मिलती है। अगर तब आपने नहीं ली तो उसके बाद में पूरे दिन आप अपने आप से देखें। 12 बजे के बाद अगर आप चाहें कोई आपका रूम बना जाए आके ना, तो वो नहीं बना के जाएंगे। सिमिलर है फॉर एग्जांपल अगर हमने बात करनी है जैसे वैले पार्किंग की, तो यहाँ पे वैले पार्किंग का सिस्टम नहीं होता। तो अगर आपने वैले पार्किंग करवानी है $30 उसके अलग से देने पड़ते हैं। तो मतलब 400 आप पे कर रहे हो, टॉप ऑफ दैट जो सर्विस है उसका आपको अलग से पे करना पड़ता है। दैट इन इटसेल्फ इज़ ए लिटिल वियर्ड अगर देखा जाए तो। बट चलो दिस इज़ हाउ इट इज़। इधर पे ज़्यादातर लोग वैसे भी मोटेल्स में रहते हैं, तो होटल्स बहुत ज़्यादा प्रेफर करते भी नहीं हैं लोग। और जो एक्सपेंसिव होटल्स हैं उनमें भी सर्विस जो है वो ऐसी लीचर्ड सी होती है। मैं अपने टोरंटो गया था एक बार अपना, यहाँ पे $700 का रूम है शायद उसका, एंड उसमें भी सिमिलर है कि अगर आपको रूम सर्विस जो अपने वैले पार्किंग है वो अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप दिल्ली में जाओ तो आपको पता है 15,000 आप रूम का पे कर दो अपने एरो सिटी में, तो वहाँ पर तो आगे पीछे घूमते हैं पूरा 2 दिन के लिए। सो ये बड़ा डिफरेंस है। सर्विस के मामले में कहीं भी आप चले जाओ, इंडिया की जो बराबरी है वो नहीं हो सकती। तो चलो अभी हमारा सामान हो गया पैक एंड सिमिलर। मैंने पीछे बैठ के करना है काम, दिवांशु ने ड्राइव करनी है अभी, और बाहर निकल के डिसाइड करेंगे हमने जाना कहाँ पे। अभी तो ये भी डिसाइडेड नहीं है कि जा कहाँ पे रहे हैं। तो चलो अभी चलते हैं यहाँ से। तो भाई रास्ते में डिसाइड हुआ विस्लर चलते हैं, बहुत बढ़िया टाउन हमारे पड़ोस में, 3 घंटे की ड्राइव है। तो भाई फाइनली 3.5-4 घंटे की ड्राइव करके हम पहुंच गए हैं विस्लर। और लैंडस्केप जो है वो बहुत ज़्यादा बदला नहीं है, सेम ही पहाड़ों में घूम रहे हैं अभी भी। तो BC में तो आप जहाँ कहीं भी चले जाओ बात बराबर सी पड़ती है, तो इसलिए हमने ज़्यादा वीडियो शूट की भी नहीं। बट थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा देता हूँ आसपास का जो लैंडस्केप है वो। सुबह कार धो के लेके आए थे हम, तो चलो अब एक आध दिन तो चमक ही रही है पूरे के पूरे। सो ड्राइविंग यहाँ की सेम ही है, वही 120-110 के आसपास की एवरेज स्पीड आ जाती है, और बाकी तो ऐसा कुछ अलग है नहीं। तो बस मसला ये पड़ रहा है कैनेडा डे की वजह से यहाँ पे होटल्स नहीं मिल रहे। तो कल तो ऐसा हो गया था 3 घंटे का जाम था, जबकि रोड आप देख ही रहे हैं पीछे बहुत बढ़िया बावजूद इसके। तो अभी एक दोस्त से बात हुई थी, उसने बताया कि जैस्पर नाम की जगह है इससे आगे, और वहाँ पे अगर हम जाते हैं तो होटल्स जो हैं वो मिल जाएंगे। बट वो कम से कम 1.5 घंटे की जो ड्राइव है वो पड़ेगी यहाँ से। तो अभी तो जाएंगे बस यहाँ पे विस्लर में थोड़ा बहुत घूमेंगे, उसके बाद देखते हैं रुकने की जगह
अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ज़्यादा रुकने का यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं कि भाई कल से कोई बहुत ज़्यादा चेंज हो, कुछ स्पेशल हो करने का। तो चलो अभी के लिए निकलते हैं यहाँ से। तो भाई यहाँ पे एक अलग चीज़ देखने को मिली। यहाँ पे जो ट्रैवलर होते हैं वो अपने छोटे छोटे स्टिकर बनवा लेते हैं। तो कोई भी मेन जगह कहीं भी जाते हैं तो अपने स्टिकर जो है वो चिपका देते हैं। तो बहुत सारे ट्रैवलिंग क्लब हो गए या इंडिविजुअल्स हो गए, उन्होंने अपने स्टिकर यहाँ पे लगा रखे हैं। मुझे लग रहा है ये तो हमें भी बनवा लेना चाहिए। बाकी यहाँ पे 15-20 मिनट रुके। मन तो पूरा था कि अपनी कैंपिंग चेयर निकाल लें और यहीं पे बैठ के कुछ खाएं पिए, बट जो अपना विसलर जाने का प्लान था वो थोड़ा सा चेंज हो गया। तो आगे हमें एक कैमलूप्स नाम की जगह है, वहाँ पे निकलना पड़ेगा। वहाँ पे होटल्स अवेलेबल हैं, तो उधर निकल रहे हैं अभी यहाँ से सीधे हम। 2-2.5 घंटे की ड्राइव है, रात हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। तो भाई चलते चलते रात के बज गए 10:15 के आसपास, और अब जाके दिन छिपा है। इधर पे दिन बड़ा लेट छिपता है और चांद की जो रोशनी और चांद जितना खूबसूरत दिख रहा है, देखने लायक था। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जो ड्राइव है वो रही। अभी यहाँ से 40 मिनट के आसपास और बचता है कैमलूप्स पहुँचने में। तो बस अभी तो ड्राइव किए जा रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है प्रॉपर भीने भीने जो अपने सॉन्ग्स हैं उनके साथ में। तो भाई फाइनली 4.5-5 घंटे की ड्राइव करके अभी हम पहुंच गए कैमलूप्स। तो बर्गर किंग के बाहर हैं, अभी 2-4 बर्गर लिए हैं, वो लेके और जाते हैं। छोटे जो टाउन होते हैं उनके ये बड़ा मसला रहता है कि सब कुछ बंद हो जाता है। तो 11 बजे नहीं है, 11 बज गए, 11:05 हुए हैं और यहाँ पे सारा सब कुछ बंद है। अपना या तो मैकडी खुला है या फिर बर्गर किंग के भी लास्ट जो कस्टमर हैं वो हम ही थे। तो अभी इनका भी बंद हो गया। हमने बर्गर लिए हैं, ले घर पे जाते हैं, मतलब होटल पे 2 मिनट दूर है यहाँ से। होटल पे जाके नहा धो के और फिर हम जाते हैं क्लब। नाउ द फनी पार्ट इज़ कि मैं क्लब सारे जाता हूँ, बट ड्रिंक मतलब दारू वगैरह मैं पीता भी नहीं होता, बट क्लब में सारे जाता होता हूँ। तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी यहाँ पे आए तो ये वाले जो कुछ एक क्लब हैं उनको ज़रूर हम विज़िट करें। तो वो विज़िट करने हम निकलते हैं थोड़ी देर में। तो चलो अभी के लिए चलते हैं, कल मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों से। टेक केयर, बाय।